एक बार फिर से पुनः आप सभी छात्र और छात्राओं को हमारे इस फेसबुक पेज पे स्वागत है। और आज हम क्लास 10th 2025 के साइंस के एमसीक्यू लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और मुझे विश्वास है कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उनमें ये प्रश्न का सीरीज देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पे कि जूल पर कुलम्ब यानी जूल बट्टा कुलम्ब किसके बराबर होता है। तो आपको याद होगा कि वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कुलम्ब होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम m के पावर में -1 या 1/m भी लिखते हैं। 1/m या m टू दी पावर, जब भी ये m ऊपर जाएगा तो उसके पावर में क्या आ जाएगा, -1। लेकिन इसकी क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा प्रश्न है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आपको पता होगा कि जो आवेश को हिंदी में चार्ज, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, और ये चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है। दूसरी बात करें चौथे प्रश्नों पे, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं C12H22O11। C12H22 और O11। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें श्रृंखला में, तो छठा प्रश्न है हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। हरे पेड़ पौधे इसी रूप में अपने भोजन बनाते हैं, C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह हो गए, पिज्जा वगैरह हो गए, इन सब चीजों को या किसी भी खाद्य पदार्थ को फुलाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति को जो अपच की स्थिति होती है तो उस समय में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट प्रश्नों पे चले। 8वां प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, धोबन सोडा, जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। 9 नंबर प्रश्न है हमारा विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम। आगे बात करते हैं 10वें प्रश्नों पे, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमारा 11वां प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से हमारे फेसबुक पेज पे आपको आज मैंने 11 प्रश्नों की सीरीज कराई, जो अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बना करके दूंगा, और आप इस प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ताकि आप रिवीजन करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। और हम आपसे यही आग्रह है कि आपको अगर किसी भी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।